चलिए बच्चे आइए सॉल्व करते हैं। आज नंबर सिस्टम का 5वां क्लास है। ठीक है बच्चे, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कोष्ट के अंदर 17 है, पावर है 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है बच्चे, तो कोई संख्या है, जैसे सॉल्व करते हैं। x जो 18 है उससे एक कम है, यानी x - 1 है, जिस पर पावर सम संख्या है, यानी 200 है, सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है, सम संख्या में पावर है। ठीक है, सम संख्या में पावर है। 17 को भाग देना है 18 से, तो भाग देने वाली संख्या से एक कम है। मान लीजिए x माने तो x 18 माने 18 से एक कम है, और पावर है सम संख्या, और भाग देना है x + 1 से। ठीक है, x + 1 से भाग देना है, तो एक आपको इतना हो गया। जैसे 17 का पावर 200 है, आप भाग देना है 18 से, तो पावर जो है, पावर को लेके चलना पड़ता है। वहां देखते हैं कि पावर जब हटा देते हैं तो 17 में 18 से भाग लगेगा नहीं, पावर है 200। तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखिए, याद रखिए याद रखें कि जिस संख्या में भाग देना है, और जिस संख्या में भाग देना है, जिस संख्या से देना है, एक अधिक हो, पावर सम संख्या है, पावर सम में हो तो शेषफल हमेशा एक देगा, एक देता है। ठीक है, हमेशा एक देता है। याद रखिए 17 पर पावर 200 को 18 से भाग देना है। संख्या है 17, भाग देना है 18 से। ऐसा ही देखते हैं कि नहीं लगेगा भाग, क्योंकि संख्या एक कम है, जिस संख्या से भाग देते हैं उससे एक कम है, तो भाग तो लगेगा नहीं। मगर पावर के कारण वहां हमेशा आपको भाग देना नहीं होगा। याद रखना होगा कि पावर जब सम संख्या है, पावर सम संख्या है, सम संख्या, याद रखें कि पावर सम में हो तो शेषफल हमेशा एक देता है। तो क्या हो गया, शेषफल आंसर में एक, शेषफल एक देगा। ठीक है, शेषफल एक देगा, याद रखें। चलिए अब दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर में कहता है 25 और पावर 25 को 26 से भाग देना है, तो पावर जब हटा देते हैं तो देखते हैं 25 को 26 से भाग देंगे तो कैसे लगेगा भाई। भाग तो लगता है बराबर संख्या में, या जिस संख्या से भाग देते हैं उससे एक या दो अधिक आता है तब, या इक्वल में देता है। जिस संख्या में भाग देते हैं, जिस संख्या से देते हैं, तो उसे यही संख्या एक अधिक है, तो भाग तो लगेगा नहीं। और वहां क्या होता है, पावर के वैल्यू से, ठीक है, जैसे संख्या कोई संख्या है, ठीक है, तो एक कम है जिस संख्या से भाग देते हैं, आज जो संख्या है
x प्लस अधिक है, ठीक है। तो भाग तो लगेगा नहीं, मगर पावर जो है विषम है, विषम विषम में पावर है, पावर विषम में है, ठीक है। पावर विषम में है तो उसी कारण क्वेश्चन वीवीआई बन जाता है, ठीक है। पावर वीवीआई बन जाता है। तो चलिए देखते हैं, 25 पर पावर 25 है, अब भागा किससे देना है, यानी 26 से देना है। तो पावर के कारण, ठीक है, पावर के कारण जो पावर है, याद रखें, याद रखें, याद रखें कि पावर पावर विषम विषम संख्या है, विषम विषम संख्या में संख्या है तो शेष हमेशा 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 जो संख्या है वही संख्या होगा, जो संख्या है वही संख्या शेषफल होगा, संख्या शेषफल होगा, ठीक है, शेषफल होगा। तो जब वही संख्या शेषफल होगा तो 25 पर पावर 25 है, यानी विषम संख्या है, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इसका एकदम याद कर लीजिए। 25 पर पावर 25 को 26 से भाग देना है, पावर जब हटा देते हैं तो देखते हैं भाग लगेगा नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पावर के कारण वैल्यू बढ़ जाता है इस क्वेश्चन को। जब सम संख्या में रहता है तो हमेशा 1 देता है, जब विषम संख्या में रहता है तो ये संख्या में भाग देना है, वही संख्या आपका शेषफल हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चे चलते हैं, 1 से कहता है क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है, ठीक है। कहता है 1 से 200 के बीच कितने ऐसे पूर्णांक है जो 2 और 3 से विभाजित होता है। तो पहले तो 2 और 3 को दोनों को एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लिए तो 2 और 3 को एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, 6 हो जाता है। तो उसके बीच पूर्णांक ऐसी कितनी संख्या विभाजित करेगा, तो 6 से जब भाग देंगे 200 में तो 6 त्रिक 18 बचा 2, फिर 0 उतरा हो गया 20, 6 त्रिक 18 बचा 2, शेष 2 बच रहा है। अब तो भाग लगेगा निपुण रूप से। तो उसके बीच कहता है जब शेष 2 बचता है, यानी कि 200 198 तक के बात हो गया, तो बीच में आ गया संख्या 1 से 200 के बीच में संख्या हो गया, यानी 198 तक ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित होगा। कितना मर्तबा लगा, 3 मर्तबा और 3 मर्तबा। कहता है कि 1 से 200 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है। तो 1 से 200 के बीच, तो 200 जो लास्ट वाला संख्या होता है उस संख्या को पकड़ते हैं। तो एलसीएम आया 6 से भाग दिए तो 3 मरतबे कटा, फिर 3 मरतबे कटा, शेष 2 बचा। तो जब 200 में से 2 शेष घटा दिए तो 198, यानी 1 से लेकर 100 के बीच की संख्या हुआ जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है। तो ऐसी संख्या कितनी है, अविष्ट संख्या। तो आपके अविष्ट संख्या हो गया
अभीष्ट संख्या बराबर 33। ठीक है, ठीक है, 33। आइए बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं, कहता है 6 का पावर 256 माइनस 4 का पावर 256 का यूनिट अंक क्या होगा। यूनिट माने इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करते हैं तो इतना जो पावर है, इतना पावर है, ठीक है, और इतना पावर है, तो इस संख्या को जब हम काटते हैं, 56 है उसमें भी 256 है, तो 4 से काटेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो कोई संख्या जब काटते हैं तो 4 पूर्ण रूप से कट जाता है। तो मान लीजिए हम कोई संख्या को, इसको इतना इतना संख्या जब कट जाता है तो 6 पर पावर सम संख्या रखने पर इकाई अंक क्या देगा। तो 6 पर पावर 256 है और माइनस 4 पर पावर 256 है। ठीक है, देखते हैं कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, 4 से जब काटेंगे तो 56 कट जाएगा। ठीक है, 56 कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 56 कट जाएगा। ठीक है, एक होता है कि इस संख्या को 4 बार गुना करेंगे। मान लीजिए 6 पर पावर 4 रखते हैं, माइनस 4 पर पावर 4 रखते हैं, तो 36 4 बार गुना करेंगे, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 और माइनस 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। ठीक है, एक हो गया इतना। तो इस संख्या को 3 बार गुना करते हैं तो 216 होता है, फिर 6 से गुना कर दिए तो 36 7 में 3 6 3 9 ये हो गया 12। यानी कि 6 पर पावर 4 का होता है 1296, इसका होगा 64 64 गुने 4, 4 से गुना करेंगे तो 16 हाथ में 1 24 1 25। ठीक है, तो जब इसको गुना आ गया 6 पर पावर 256 माइनस 4 पर पावर 256 का, तो इसको लिए थे कि 6 पर पावर 4 ले लीजिए, पूरा पूरा कट जाता है और कोई इक्वल वैल्यू और 4 पर पावर 4 ले लीजिए, तो इसका आ गया 1296 है, इसको आ गया यानी 256। ठीक है, तो जब इकाई अंक कहता है, इकाई अंक, तो इसको जब यूनिट माने इकाई अंक, तो इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 0 जब होगा घटाएंगे तो 0 दे रहे हैं, तो आपका इकाई वैल्यू क्या हो गया, यानी इकाई यूनिट 0। ठीक है, 0 हो गया। चलिए संख्या देखते हैं इस पर। ऊपर में तो चला था भाग वाला प्रक्रिया, अब है किया तो 3257 पावर है 683 को 3256 से भाग देना है, तो भाग तो लग जाएगा। यह की संख्या 3257 है, ये है 3256 से भाग लगाना है, तो एक मर्तबा लग जाएगा। तो उस कंडीशन में शेषफल सम संख्या पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे। ठीक है, पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब सॉल्यूशन करते हैं तो 3257 तो पावर है 683 भागा 3256, तो जिस संख्या को भाग देना है, जिस संख्या से देना है उससे अधिक है, तो पावर है सम संख्या या विषम संख्या रहे तो वहां पावर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पावर सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, जब भाग देंगे
तो भाग एक मर्तबा लग जाएगा, शेष क्या बचेगा, एक बचेगा। एक बचेगा तो एक को कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एक ही देगा, उसी द्वारा उसका हमेशा शेष फल एक होगा। ठीक है, हमेशा एक होगा। 3257 का पावर 683 को 3256 से भाग देना है, तो देख रहे हैं कि जिस संख्या से देना है उससे एक अधिक है, एक मर्तबा लग जाएगा, एक बचता है, उसको सम संख्या के पावर है या विषम संख्या करें उससे पावर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, शेषफल एक होगा। ठीक है, अब चलते हैं स्थानीय मान, जातीय मान। स्थानीय मान का स्थानीय स्थान के अनुसार वैल्यू होता है, जातीय मान का खुद अपना मान होता है। तो कहता है उसमें इतना में 7 का स्थानीय मान, उतना में 7 का